नमस्कार मेरे मित्रों, नवरात्रि की आप सबको बधाई हो और दिन अच्छे हैं। खूब देवी का पूजन कीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और छोटी सी कहानी, चक्रधर की कहानी। ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है कि आप मुझे चोर कह सकते हैं। मैं बचपन में बड़ा चोरी करता था। आइए वो घटना बताता हूँ। जब मैं करीब 6 या 7 साल का रहा होऊंगा, मैं झगड़ू खत्ता में था। वहाँ से दादाजी हम सबको लेके एक दिन डुमेला गए। डुमेला में कोई कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में हम शामिल होने के लिए चले गए। तो मेरे जैसे वहाँ और भी बच्चे थे, तो हम आपस में दोस्त हो गए। और दोस्त होने के बाद हम जो है घूमने निकल पड़े। शाम का समय था। घूमते घूमते हम जा रहे थे, तो हमने क्या देखा कि वहाँ हर एक के घर के बाहर जो आंगन सा होता है छोटा सा, उसको थाड़ू बोलते हैं, थाड़ बोलते हैं। वहाँ किनारे किनारे जो है ककड़ी लगी हुई थी। ककड़ी की बेलें थी और ककड़ी लटक रही थी, उससे बड़े प्यार से लटक रही थी। भाई साहब, हम करीब 4 बच्चे थे। हमारे मन में आया कि क्यों न ककड़ी खाई जाए। अब बचपन तो होता ही है चोरी चकारी करने का। कभी घर की चोरी कर लो, कभी घर में से कुछ निकाल लो, कभी कहते हैं टॉफी निकाल लो, कभी कुछ निकाल लो। तो हम जो है प्रोग्राम बनाते रहे और उन ककड़ियों को देखते रहे और ऐसे जंप मारते थे कि वो पकड़ में आ जाए। लेकिन पकड़ में नहीं आए थे। हम में से एक लड़का जो है थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा अक्लमंद भी था। हम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद था। वो कहीं से एक डंडी ले आया, छड़ी ले आया और उसने उसको, जो उसकी बेल लगती है, बेल में फंसाया और उसको नीचे खींचा। जैसे ही नीचे खींचा, वो सारा का सारा बेल यूँ आ गया, बेल नीचे की तरफ। और फिर जो है हमने तोड़नी शुरू की। तो मेरे ख्याल खड़बड़ हो गया था। तो लोग जो है वहाँ जिनका घर था, वो वहाँ से ऊपर से चिल्लाए, कुछ है रे। तो भाई साहब, हमने जो आई ककड़ी, जो और ककड़ी के साथ साथ बेल भी लेके खींचते हुए जो भागे। अच्छा, उस समय वहाँ पे ऐसी दुकानें नहीं थी जैसे अब हैं। केवल एक पोस्ट ऑफिस था। वो हमारे भाई के बड़े भाई उसको चलाते थे। और बाकी क्या कहते हैं, एक आध दुकान होगी न। वहाँ पे क्या कहते हैं, होटल था ना, कुछ भी नहीं था उस वक्त वहाँ पर। और हम जो है भागते कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। और हाँ करके बैठे रहे। किसी पेड़ के पीछे, कोई झाड़ियों के पीछे, कोई कहीं छुप गया। वहाँ मैदान सा था एक, उसके बाद पहाड़, उसके बाद चढ़ाई थी। उस मैदान में जो है हम ऊपर नीचे इधर उधर हो गए। 2-3 लोग आए, चिल्लाते गालियाँ देते। वहाँ तो फटाफट गालियाँ देते ना, गाली देने में कोई टाइम नहीं लगाते। फट से गाली। गालियाँ खूब की। अब हम जो है दुबके हुए। और फिर जब काफ़ी देर हो गया, हमने देखा क्या कहते हैं, उन्होंने जो है खोजबीन बंद कर दी। जब खोजबीन बंद कर दी, तो हमने जो है फटाक से, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने फटाक से ककड़ी को तोड़ा,
मुँह से तब ककड़ी खाई, एक ही ककड़ी थी मेरे हाथ में आई थी, बाकी पता नहीं कहाँ गिर गई। थोड़ी तो मैंने दो थी मगर हाथ में एक ही आई, एक पता नहीं कहाँ गिर गई। उसको खाया, मुंह साफ किया। उस समय वहाँ पे सिर्फ पानी का एक ही कहीं अंदर से कहीं से पानी आता था वो, तो उसको स्रोत कहते थे। उस स्रोत के पास धीरे धीरे गया मैं और उसमें पानी लेके अपना मुंह और साफ किया, हाथ साफ किए और ऐसे ऐसे कपड़ों में पोंछ लिए और साफ हो गए। और फिर मैं देखता रहा कि बाकी लोग आए तो मैं भी चलूँ, बाकी लोग, लेकिन कोई नहीं आया। वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे थे, किधर को भाग गए, खेतों की तरफ भाग गए होंगे, इधर उधर भाग गए होंगे। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे चुपके से घर आ गया। घर आया तो मेरे चाचा जी थे, हरी चाचा, हरी नाम था उनका, हरी चाचा थे। तो वो बाहर में खड़े थे, बड़े तने हुए, उनके हमेशा हाथ ऐसे रहते थे, एकदम कमर में हाथ रख के। कहाँ गया था भाई? मैंने कहा ऐसी तरह घूम रहा था। तूने ककड़ी खिलाई क्या? मैंने कहा नहीं। चलिए जरा, डर के मारे गया उनके पास। उन्होंने मेरा मुंह सूंघा, मेरे हाथ देखे, कहने ये हाथ गीले क्यों है? मैंने कहा मैं पानी पी रहा था। कहते तेरे साथ और कौन था? मैंने कहा 2-3 लड़के थे, वो तो कहते आगे चले गए और मैं वापस आ गया। मैंने कहा कहाँ में ऊपर जाए, प्यास भी लग रही थी तो पानी पिया और घर आ रहा। अरे चल अंदर चल चल, कौन कौन था तेरे साथ? मैंने कहा पता नहीं, नाम तो मुझे पता नहीं है, वो कल ही मिले थे और कल ही दोस्ती हो गई थी, तो मैं चल पड़ा उनके साथ। कहने लगा चल रात को बाहर नहीं निकलना, समझे? अब बाहर निकला तो बहुत मालूम है, वो याद रखना। चल 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 चल। बस साहब घर आ गए। वो चोरी की, इन पकड़ा नहीं गया। इस बात की तसल्ली थी कि चलो जान बची, ककड़ी तो खाने को मिली। और ककड़ी इतनी मीठी थी भाई साहब, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ताज़ी ताज़ी एकदम थी। खैर इस लाइफ है, चलता है। आज की मेरी कहानी इतनी ही है, बाकी कल मिलेंगे और आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। कल की कहानी मेरी कुछ दूसरे टाइप की रहेगी, क्योंकि मैं गांव से अब जो है थोड़ा तल्ले खाल भी जाना चाहता हूं, तो तल्ले खाल की कहानी कल सुनाऊंगा। धन्यवाद। पसंद कीजिएगा, अगर पसंद आए तो ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी, पसंद नहीं हो तो आपकी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम।